भ्राता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययम् निगमाभगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करने में लगा हुआ योगी यतो यतो निश्चरत मनश्चंचल मस्त्रम ततस्ततो नियमेत दात्मन्येव वशं नयेत। स्वाभाविक दोष के कारण जो अत्यंत चंचल है। ये स्वभाव क्या है? सभी का मन स्वाभाविक दोष से ग्रसित रहता है। कोई भी जीव हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, देवता, सबका मन चंचल रहता है। क्यों? स्वाभाविक दोष के कारण। उसका स्वभाव है। तो 5वें अध्याय में स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव बढ़ता रहा, ये भी कहा। तो ये प्रकृति से बना हुआ मन है और प्रकृति में अस्थिरता रहती है, वो स्थिर रह ही नहीं सकती। ऐसे ही मन जो है वो स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए कहा कि वह चंचल ही रहता है, स्थिर नहीं रह सकता है। अब समस्या इस बात की है कि स्थिर नहीं रह सकता, तो इसके प्रयत्न की आवश्यकता क्या है?
भाई स्वाभाविक है ना। तो इसको रोकने के लिए फिर प्रयत्न योगाभ्यास क्यों किया जाए? तो चंचल रहेगा, स्वभाव को छोड़ेगा नहीं, वो स्वभाव कैसे चला जाएगा? अब उसी को ये बताते हैं कि देखिए प्रकृति के जो गुण हैं ना, सत्व रज तम, जिसके मन में जिस गुण की प्रधानता होती है उसको लेकर के मन चंचल रहता है। तो रज और तम की प्रधानता को निषेध करने के लिए सत्व की प्रधानता लानी पड़ती है, सत्वगुण की प्रधानता लानी पड़ती है। इसीलिए पहले बताया कि निष्काम भाव से यज्ञ दान तप तीर्थ जप ध्यान सब करना चाहिए। तो वो रजोगुण की प्रधानता को लेकर के वो जो वर्त रहा था ना, चंचल था स्वभाव उसका, वो चंचलता दूर हो जाती है और सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण की प्रधानता जिस काल विषय होती है उस काल में उसकी स्थिरता मान ली जाती है और उसमें ज्ञान का प्राकट्य होता है। समझ सकते हैं तो मैं बताऊं आपको एक बात। परिच्छिन्न वस्तु अपरिच्छिन्न के साथ अपना स्थापित करती है संबंध, या अपरिच्छिन्न माने व्यापक वस्तु, व्यापक वस्तु परिच्छिन्न के साथ अपना संबंध स्थापित करती है। यहाँ से विचार दृष्टि विवेक दृष्टि उत्पन्न होती है सभी के हृदय में जो विचारशील पुरुष है। अब आप देखिए कि जो परिच्छिन्न वस्तु है वह व्यापक के साथ में अपना संबंध स्थापित करेगी। संबंध माने, और संबंध मानने का तात्पर्य क्या होता है कि उसके ज्ञान को स्वीकार करेगी, उसके गुणधर्मों को स्वीकार करेगी। जब उसके ज्ञान को स्वीकार किया तो उसमें ज्ञान शक्ति आई और ज्ञान शक्ति आकर के सारे परिच्छिन्न पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने लगा वो मन, जो बुद्धि मन चित्त कुछ भी कर। तो अब यह जो परिच्छिन्न ज्ञान है यह उस स्वाभाविक मन में स्वीकार किया जाए या अपरिच्छिन्न वस्तु से जो संबंध स्थापित किया है उस चेतन तत्व में यह ज्ञान स्वीकार किया जाए, किसमें स्वीकार किया जाए? समस्या है। हालांकि सूक्ष्म विषय है, कठिनता से समझ में आने वाला है। वो कहीं हो जो परिच्छिन्न बने हुए तो वही बने बदले वो तो अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहेगा। हमने कहा उस पर आपने दृष्टि नहीं लगाई, जल्दी बोल जाते हैं ना। ज्ञान शक्ति केवल एक चेतन तत्व में है। अब उसमें तो ज्ञान शक्ति नहीं है, मन में बुद्धि में चित्त में, और उसने उससे संबंध माना या अपरिच्छिन्न वस्तु ने व्यापक वस्तु ने संबंध माना, ये जानना चाहिए ना। हम कह रहे हैं अब ये जो ठंडी पड़ती है ये आपके साथ में इसने संबंध किया कि तुमने इसके साथ में संबंध किया, एक दृष्टांत। दूसरा, सूर्य का आज प्रखर तेज निकलता है तो उसमें गर्मी होती है, उष्णता होती है, तो उसके साथ में आपने संबंध स्थापित किया कि उसने संबंध स्थापित किया, ये तात्पर्य है।
ऐसे ही यह मन जो है परिच्छिन्न है, इसने उस परमात्मा के आत्मा के साथ में संबंध स्थापित किया है, तो वो ज्ञान शक्ति वाला है परमात्मा, तो उसके ज्ञान को स्वीकार किया इसने, और ज्ञान को स्वीकार किया तो वह जो संस्कार थे वो ज्ञान में रहते हैं कि इस परिच्छिन्न वस्तु में रहते हैं। संस्कारों के अनुसार ही यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इसकी। उसमें संस्कार माने वासना, वासना तो अंदर रहती है, बाहर तो नहीं रहती। तो वो कहते हैं कि बाहर जो है वो अंदर चली जाती है वासना, जैसा जैसा जीव कर्म करता है ऐसे ऐसे उसकी वासना अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है, पर बाहर से अंदर चली जाती है। ये बहुत विलक्षण संसार है। जैसे स्वप्न में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन सारे पदार्थ जो के त्यों दिखाई देते हैं, तो वो वासना थी या क्या था? कि वासना थी, उसने सारा मैटेरियल रच करके तैयार कर दिया और है कुछ नहीं। लेकिन ज्ञान शक्ति के बिना उनको रच भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। ज्ञान शक्ति वहां भी काम करती है, जैसे जागृत में काम करती है ऐसे स्वप्न में काम करती है, कोई अंतर थोड़ा ही होता है। ये सूक्ष्म विषय है। तो हम कहते हैं कि वो स्वाभाविक रीति से वह उसमें विचरण करता है। मन ने ही संबंध माना है व्यापक वस्तु से, व्यापक वस्तु ने संबंध नहीं माना उससे। अब यह मन उसके साथ संबंध मान लेता है, उसकी ज्ञान शक्ति को लेता है और स्वाभाविक परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन को आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें मोड़ लगा सकते हैं। जैसे गंगा का प्रवाह, नदी का प्रवाह सीधा जा रहा है, उसको आप रोक तो नहीं सकते प्रवाह को, लेकिन मोड़ तो लगा सकते हैं। अपना खेती भरनी है तो उसमें मोड़ लगा दो, उधर चला जाएगा पानी। ऐसे ही इस मन की जो चंचलता है ना, इसमें आप मोड़ लगा सकते हैं पुण्यों के प्रभाव से, और कोई बात नहीं। इधर से हटा करके इधर लगा दो, फिर आपको सुख शांति प्राप्त होती रहेगी, और कोई बात नहीं। उसी को कहते हैं समाधि की उच्चतम अवस्था में मन रहता है या नहीं रहता? हाँ, मन रहता है। समाधि में मन रहता है? मन रहता है। मन नहीं रहेगा तो लौट करके नहीं आएगा। फिर ऐसा क्यों कहा कि धर्म में एक समाधि है? हाँ, तो क्या परेशानी है? वही धर्म के बिना समाधि को आप स्वीकार नहीं कर सकते। धर्म को कोई ये कहे कि हम स्वीकार न करें और समाधि लगाएं, तो लगा ही नहीं सकता। वो समाधि स्वीकार ही नहीं कर सकता समाधि को बाबूजी। ये तात्पर्य। धर्म तो चाहिए। धर्म होगा तो पुण्य कर्म करेंगे कि आप पाप कर्म करेंगे? बताइए। पुण्य कर्म करेंगे धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। यही तो धर्म होता है। और निषिद्ध कर्म करेंगे तो समाधि के लिए कैसे जाएगा? मन की चंचलता बनी रहेगी। उसी को कह रहे हैं कि रज तम की प्रधानता में यह चंचलता रहती है, तो वो समाधि नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। न संप्रज्ञात समाधि लगा सकता है, न असंप्रज्ञात समाधि लगा सकता है। कोई समाधि नहीं लगा सकता। समस्या तो यही सबरी। मन रहता है, मन नहीं रहेगा समाधि में तो लौट करके नहीं आ सकता। वो ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, ये सूत्र वो तो ऋतंभरा जो तत्व है ना, तो वो वैराग्य से समन्वित होकर के ऋतंभरा कहते हैं अपनी आत्म बुद्धि को। आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया है ना, उसके लिए ज्ञान समाधि अलग होती है और क्रिया समाधि अलग होती है बाबूजी। आत्मा तो गुरुदेव नित्य है ऐसा कहा। नहीं नहीं नहीं, वो बात ठीक है। नित्य को स्वीकार तो कर लिया उसने कि नहीं किया? ऋतंभरा बुद्धि ही नित्यता को स्वीकार करती है, अनित्यता को स्वीकार नहीं करती। समस्या तो ये सारी। गुरुदेव, जब बुद्धि नित्य को धारण करती है तब बुद्धि रहती है क्या? प्रश्न ये है, तब वहाँ बुद्धि है या नहीं है? अरे देखो, तुम तो गीता पढ़ती हो। तद्बुद्धि सदात्मा तन्निष्ठा तत्परायणा। बुद्धि तद्रूप हो जाती है, और रज और तम प्रधान वाली नहीं रहती उस काल में। जब उसको प्रज्ञा, जो ऋतंभरा बुद्धि है, उस आत्म तत्व को जब गृहित करेगी तो अपना जो रज तम प्रधान वाली बुद्धि थी वो समाप्त हो जाती है। और कोई बात नहीं। ज्ञान में और कोई बात ही नहीं होती। बाकी दोनों स्वरूप नष्ट हो गए, केवल सत रह गया। बस बस बस, सत रह जाता है, और वो आत्मा सत्य स्वरूप है। इसलिए दोनों की समानाधिकरणता होने पर वह उसमें
तद्बुद्धि हो जाती है, और कोई बात नहीं। समानाधिकरण भी होता है ना अध्यास। तब हम उसको बुद्धि मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मेरा प्रश्न फिर था। कहाँ है? अब ये बताइए कि तुम उसको बुद्धि कार्यक्षम होगी तो बुद्धि मान सकते हैं, और कारणक्षम होगी तो बुद्धि नहीं मान सकते। दोनों का उत्तर है। नहीं, ठीक बात है। हाँ जी, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ नहीं, शांति से। बच्चू सिंह आओ करो, कह देना कह दीजिए, चुपचाप जा करके बैठ जाइए पीछे, और ज्यादा झगड़े की बात ठीक नहीं। कोई आवे पिछाड़, शांत बैठ जाओ, पिछाड़ है जाइए, न बोलना रहा। हाँ जी महाराज जी, ये संस्कारों वाली बात कही तो मन में संस्कार रहते हैं स्थापित। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे थे कि चेतन ही तो इसका आधार और अधिष्ठान है, जो कह रहे थे ना कि चेतन में संस्कारों को माना है, तो उसके ये बगैर नहीं शास्त्र कहा हमने कि चैतन्य संस्कारों को माना, ये नहीं कहा हमने। नहीं, मैं तो उनका कह रहा था पक्ष। हाँ, वो ये कह रहे उनकी कि बात। मन में जो स्थापित रहते हैं संस्कार, तो मन तो जड़ है। हाँ, उसी में रहते हैं। हमारे सिद्धांत में तो मन में ही है ना। देखिए, ज्यादा सूक्ष्म में जाएंगे कि एक होता है सामान्य ज्ञान, एक होता है विशेष ज्ञान। सामान्य में सारे संस्कार रहते हैं, और विशेषता आती है तो वो कार्यक्षम हो जाते हैं, और सत्वगुण की प्रधानता होती है तो सब नष्ट हो जाते हैं। बस, और कोई बात नहीं। ये समझना तो बहुत कठिन है। जैसे सामान्य मिट्टी पड़ी हुई है, और मिट्टी में सारे कार्य और बैठे हुए हैं, चाहे सुराई बनाओ, चाहे घट बनाओ, चाहे सकोरा बनाओ, चाहे पारे बनाओ, सब मिट्टी से बनने क्या, मिट्टी में है, मिट्टी में है वो सारी सब। ऐसे ही जो सामान्य ज्ञान होता है ना, उस समय ये सृष्टि विद्यमान रहती है लाला, और जब उपाधि को स्वीकार करके विशेषता आती है तो ये कार्यक्षम हो जाते हैं संसार, ब्रह्मांड सारे। इतने से आप समझ नहीं सकते, समझना तो बहुत कठिन है। तो कारण रूप से तो उसी में है सर, सामान्य में रह सकते हैं, कारण रूप से, कारण रूप से सामान्य में रहते हैं सभी। इसीलिए भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यति किंचित् धनंजय। अर्जुन, मेरे से परे और कोई किसी की कोई सत्ता नहीं है, मैं ही बना हूँ, है मैं ही हूँ सब कुछ। वेद की श्रुति क्या कहती है, सदैव संवेद मग्र आसीत एकमेव द्वितीयम। सब सामान्य रूप में चला गया, सब सामान्य रूप में चला गया। जितने ब्रह्मांड 3.5 करोड़ ब्रह्मांड सब उसी में चलेंगे। इस प्रकरण को लेकर कोई कथन करता है तो दोष थोड़ी आता है। दोष कुछ नहीं है, उसी में रहते सामान्य से। हाँ, बस बस, तादात्म्य संबंध इसीलिए है। कल महाराज जी कह रहे हैं ज्ञान कहाँ से शरीर आप प्रकरण के अनुसार, तो ज्ञान चेतन से ही सब है। हाँ, चेतन में होता है ज्ञान, उसी से होते तो वो सामान्य में रहते हैं। अभी तुम्हारी मैंने बताया, आप जो कहाँ चले जाते हैं, जितना भी परिच्छिन्न है, ये सब सामान्य में रहते हैं, उसी में रहते, सामान्य में रहते हैं। जैसे दृष्टांत भी दिया, पर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसीलिए समझने में कठिनाई होती है। तादात्म्य से विशेष होता है, सामान्य से तादात्म्य हो जाता है, उपाधि का तो विशेषता आ जाती है। नहीं, वो तो जो कहते हो। देखिए, अग्नि सामान्य से सभी काष्ठों में विद्यमान रहती है, लेकिन जब रगड़ होती है 2 काष्ठों में तो वो विशेषता आ जाती है। कई अंत से आई, कहाँ से आई अग्नि उसमें? क्या वो तो पहले से ही विद्यमान थी? क्या करे? अब इतना तो सुन लिया, अनुभूति नहीं कर सकते आप लोग जब तक तप नहीं होगा, आपके पास में त्याग नहीं होगा, रितंबरा वृद्धि नहीं होगी, तब तक अनुभूति आप नहीं कर सकते। हम क्या करें? महाराज जी, जो विशेषता आती है उसका आधार कौन बनता है? सामान्य से विशेषता आएगी तो उपाधि माना के उपाधि है, उपाधि से आई विशेषता, अभी ये भी ज्ञान नहीं हुआ। नहीं, बात तो ठीक है, तो फिर क्या उपाधि करेगा? में जितने संस्कार हैं वही तो फिर उसका तादात्म्य होता है तो उद्भूत हो जाते हैं। यार जी कोई बात खास है, दानो भयो तेने अपने खेत में तादात्म्य संबंध हो गया, किससे? मिट्टी से, मिट्टी पानी संबंध हुआ, उसमें हमको निकल आया, इसमें क्या संस्कार तो विद्यमान है पहले से, वो तो उसमें है, जैसा बीज है ऐसा ही संस्कार होंगे, बस और कोई बात नहीं। ये अनादि संसार और कल्पित अनिर्वचनीय, इसके विषय में क्या जानेंगे आप लोग?
अधिक जानने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही जानना शेष है। संस्कार तो अनात्म वस्तु में रहता है, आत्मा में आत्मा में कोई संस्कार नहीं। तथा इसीलिए जो अस्थिर है ऐसा स्थिर है, स्थिर नहीं है। ऐसा मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से और ले, विचलित होता है। अब ये मन में चंचलता किससे आती है? ये जागृत अवस्था की, स्वप्न अवस्था की बात बताई। चंचलता, अस्थिरता किससे आती है? कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषयों से यह स्थिर नहीं रहता। तो फिर क्या करें? कि इनका त्याग करो। सीधे सीधे हो या साधनो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में से अपना मोह, अपनी वृत्ति, अपनी आसक्ति हटा लो। नहीं हटाएंगे तो प्रसंग समझ में नहीं आएगा, ज्ञान समाधि नहीं हो सकती, स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। विषय के निमित्त से विचलित होता है, बाहर जाता है। लियो, उस शब्द आदि विषय रूप निमित्त से इस मन को रोक कर। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आएगा, निमित्त कौन है? निमित्त कौन हुआ? विषय हुआ। निमित्त जो चंचलता का निमित्त होता है वो विषय होता है। अच्छा, हमको आवश्यकता नहीं पढ़ाने की आप लोगों को, फिर चंचलता क्यों आएगी? वो आवश्यकता है तो चंचलता आएगी है? किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो चंचलता क्यों आएगी मन में? बताइए आप लोग। आपकी भी है, ये मेरी नहीं, सबकी बात है। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो उसके विषय में आप सोचेंगे? भाई जिसकी आवश्यकता उसके विषय में सोचेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसके लिए फिर क्रिया करनी पड़ेगी, तो चंचलता स्वाभाविक है। और जो इच्छा ही नहीं है तो चंचलता क्यों आने लगी? हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। निमित्त तो जो शब्दादि विषय नहीं लगा। तो कितनी पढ़ ली? 20 साल से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आएंगे, पर अब ग्रंथी जो की तो क्या करें? साधु हो के गृहस्थी हो के ब्रह्मचारी हो, सबकी हालत खराब कर रखी है। जाने आई समझ में आ सकती नहीं, काव की काव में आ सकती, काव की काव में आ सकती, काव की काव में आ सकती। ऐश्वर्य सभी चाहते हैं, कोई किसी से ऐश्वर्य चाहता है, कोई किसी से ऐश्वर्य चाहता है, कोई किसी से ऐश्वर्य चाहता है। पहले आई हुआ पे दृष्टि न लगाई, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रचित। हम क्या करें? 44वां से लोग दूसरे अध्याय, भोग ऐश्वर्य चाहता है, बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे और बस ऐश्वर्य आ गया बुद्धि में। ऐसी गाड़ी नहीं ऐसी गाड़ी लेंगे, ऐसा कपड़ा नहीं ऐसा कपड़ा लेंगे, ऐश्वर्य आ गया ना। पर इस पर दृष्टि नहीं जाती। साधक इन सबको त्याग करके साधना करता है लाला, तो साधक भी तो बनने चाहिए ना। साधक है नहीं, सिद्ध बनने की चेष्टा है। समस्या क्या है सबके साथ में कि साधक भी नहीं है और सिद्धि की हम अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए और प्रयुक्त है व्यवहार में, इसीलिए परेशानी खड़ी है। साधना क्यों नहीं करते आप लोग? बुद्धि खत्म, आधार निमित्त तो खत्म है गई। बुद्धि गई तो आधार निमित्त खत्म है, जो खाता है पीता है बैठता है। ये कोई ये बांधवे वाले हैं कि छुड़ावे वाले हैं? न इनके तुम बंधरे और न छूट रहे। ये तो स्वाभाविक क्रिया बताई ना। उस शब्द आदि विषय रूप निमित्त से इस मन को रोककर एवं उस विषय रूप निमित्त को यथार्थ तत्व निरूपण द्वारा। यथार्थ तत्व, अब भाई क्या करें? पहले तो शब्दादि विषयों से अपने मन को रोकना चाहिए। अब रुको गया। देखिए भगवान की जो वाणी है ना, ये कोई सामान्य थोड़ा नहीं। सुसुप्ति में रुको गया कि नहीं?
है? हाँ, वैसे तो शब्दादि विषयों से मन रुक गया सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन हमारे क्या शब्द किया कहा? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं और सुषुप्ति में चला गया। और वही हालत समाधि की है, क्रियाजन्य समाधि की वही हालत है, समझे? तो क्रियाजन्य समाधि में मन रुक जाता है पर मन रहता है। जैसे सुषुप्ति से लौट करके आता है जागृत में, इसी प्रकार समाधि से लौट करके आता है। और कोई बात नहीं। वहाँ गुणों की विशेषता है, गुणों के अंतर, केवल गुणों का अंतर है, बाकी और कोई नहीं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान नहीं हुआ, उसको मन तो रोक लिया आपने साधन करते करते, तो तत्व ज्ञान का उपदेश सुनना ही पड़ेगा किसी को भी, कोई हो। बिना तत्व ज्ञान के उसमें जो संस्कार बैठे हैं ना सत्वगुणी, ध्यान करना, सत्वगुणी नष्ट नहीं होंगे, वो तत्व ज्ञान से होंगे। सत्वगुणी संस्कारों से रजोगुणी तमोगुणी संस्कार तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन सत्वगुणी संस्कार रह गए। सत्वगुणी संस्कार रह गए तो वो किससे? कि तत्व ज्ञान से। तो यहाँ जैसे प्रकरण मोड़ने का चल रहा है तो उसको आवास मात्र ही तो जानेगा फिर। कहाँ ले गए? वही है कि किसको आवास मात्र जानेगा? जितने ये शब्द आदि विषय हैं उनको कैसे करके फिर अपने आप में स्थित रहेगा? फिर रोकेगा, उनका त्याग कर दिया, फिर त्याग कैसे करेगा? पहले जानेगा तभी तो त्याग करेगा कि दुख के हेतु है। तो आवास मात्र जान करके वो आवास से क्या लेना देना उसे? जब त्याग दिया तो आवास मात्र भी नहीं रहते उसके चित्त में। अभी ये जो बात चल रही है वो, हाँ वही की तो हम कह रहे हैं कि जो त्याग देता है ना रज तम की प्रधानता को, वो आवास मात्र भी उसकी सत्वता में नहीं वो रहते। तो पूर्णता की बात हो गई फिर। सत्वगुण में भी नहीं रहते भाई, पूर्णता की बात छोड़ो। हाँ, सत्वगुण की प्रधानता में भी नहीं रहते ये, आवास मात्र भी उसको दिखाई नहीं देता। तदरूप महाराज जी, तदरूप। हाँ, तद्रूप हो जाता है, आत्मा के तद्रूप होता है। उस विषय रूप निमित्त को यथार्थ तत्व निरूपण द्वारा आभास मात्र दिखाकर वैराग्य की, देखिए जब तत्व का कोई निरूपण करेगा गुरु शिष्य के लिए, तो पहले ही उसने शब्दादि विषयों को आभास मात्र जान करके छोड़ दिया कि नहीं है? कि बिना आभास मात्र जाने छोड़ दिया। तो ऐसा निश्चय किया ना उसने बुद्धि में पहले। हाँ, तो आभास मात्र प्रथम काल में। हाँ? फिर आभास मात्र भी नहीं रहा। अब तत्व का निरूपण किया उसने, तो सुना, तो अब उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। आवास मात्र दिखाकर वैराग्य की भावना से, बिना वैराग्य की भावना से कोई उस तत्व ज्ञान को अस्वीकार नहीं कर सकता। वो ऐसा तो है सत्येंद्र, कोई वो बाध्यता अनुवृत्ति को लेकर के वो बात नहीं है। बाध्यता अनुवृत्ति करके तो वो पहले ही उसको कर चुका कि ये आभास मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो जब ऐसा कर दिया उसने कि ये आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, अब मैं इसकी चेष्टा क्यों करूं? अब रह गया सत्वगुण। तो सत्वगुण में तो क्या होता है? ज्ञान होता है। तो अब वो तत्व ज्ञान का उपदेश श्रवण करेगा। यदि उसमें आभास मात्र भी वृत्ति है तो नहीं, वो सत्वगुण के सुने हुए तत्व ज्ञान को भी स्वीकार नहीं करेगा। सुनेगा, बार बार सुनेगा, पर स्थिति नहीं करेगा। स्थिति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए पहले देखिए ये बात बताई थी कि जिसको आत्मा का ज्ञान होता है ना, तो उसको रस भी प्राप्त नहीं रहता। रस की निवृत्ति किससे होती है? तत्वज्ञान से होती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोलो, ये बात है। विषय तो निवृत्त हो गए, लेकिन उसमें जो रस था ना अभी निवृत्त नहीं हुआ। बात तो जी वही है ना।
कि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, विचार दृष्टि से रोकने पर मन को शब्द स्पर्श रूप रस गंध में वो प्रवृत्त नहीं होता, त्याग दिया उसने कि यह आभास मात्र है, इनको भी त्याग दिया। लेकिन अभी रस बैठा हुआ है, वो तो दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देगा? जानो है क्या लिखा भगवान ने? ये तत्व ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यत है इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः। यत्न करते हुए बुद्धिमान, बुद्धिमान को यह अज्ञानी ना है कहीं, बुद्धिमान पुरुष के मन को भी यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मन का हरण करके विषय में नियुक्त कर देती है। अवसर आया विषय को गृहीत कर लिया। आभास मात्र था, जो रस था ना उसके भीतर, वो आभास मात्र था। अभी कितने दृष्टांत दे। जब व्यास जी ने 555 सूत्र बनाए ब्रह्म सूत्र के, तो जैमिनी उनके शिष्य थे, 4 शिष्य थे, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंत और पैल। तो देते जाते थे कि देखो भाई निरीक्षण करो, इस सूत्र में कोई परेशानी तो नहीं है। जब सूत्र दिया लिख करके, तो उसने कहा गुरुजी यह हमें थोड़ी सी ये मिस्टेक है। ये क्या मिस्टेक है? कि विद्वान पुरुष के मन को भी इंद्रियां आकर्षित कर लेती हैं, ये थोड़ी सी वो मिस्टेक लग रही है, जा काट दो, दूसरी तरह से लिख दो। मैंने कि भाई मैं तो जो लिख दे सो लिख दे, अब समय आएगा तो तू याद रख, निशान लगा ले बुद्धि में, हम उसको कर देंगे सीधे, कोई बात नहीं। रोजाना लिखाई चलती बद्रीनाथ में, वहां के ला देखे कैसो है विद्वान। भाई मैंने जैमिनी ने और मीमांसा शास्त्र बनाया, कोई सामान्य विद्वान थोड़ो, ये आत्मज्ञानी थे जैमिनी, पूरे आत्मज्ञानी थे। तो झोपड़ी में बैठे, वर्षा भई भयंकर, वर्षा हुई और हवा चली, तो कोई झोपड़ी में चले गए। इतनी देर में बहुत वृक्ष थे, एक सुंदर स्त्री आई, वस्त्र फटा हुआ था, एक ही वस्त्र था, सो एक पेड़ के पास खड़ी हो गई, बेचारी चिपक के कांपने लगी। काफी समय वर्षा हुई, बाहर को टटिया खोली, जैमिनी ने देखा एक स्त्री बड़ी सुंदर है, फटे वस्त्र हैं, कांप रही है। तो देखो ये अलग है काम। हृदय में दया स्वाभाविक होती है, जिसका अंतःकरण पवित्र होता है ना, उसको देख करके और जट दया उमड़ आई। ने कहा माता तुम्हारे पास कोई वस्त्र नहीं और इतनी कांप रही है, बहुत ठंडी है, कि महाराज करूं क्या, मेरा कोई साथी नहीं, कोई वस्त्र नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैं यहाँ आ गई। कहता अच्छा कि झोंपड़ी खाली नहीं, कई झोंपड़ी, तुम एक झोंपड़ी में चली जा, और अपना वस्त्र दे दिया कि इसको पहन लेना, इसको उतार देना। उनकी ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर दिन छुप गया। जैमिनी ने कही माता देखो रात्रि को कोई आवाज लगाए खोलना नहीं, किवाड़ नहीं खोलना। क्या हाँ ठीक है महाराज। अब आधी रात्रि का समय हुआ, बाबूजी शक्ति उत्पन्न हुई, तो फिर गए झोंपड़ी पे, वाने आवाज लगाई खोलो। वाने कही महाराज मेरे से तो मना कर दिया है कि रात्रि को किवाड़ नहीं खोलना। कि किसने? कि वो यहाँ रहते हैं जैमिनी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं वही जैमिनी हूँ। किवाड़ खोलनी पड़ी। उन्होंने कहा तो अब आपकी क्या इच्छा है कि विवाह करने की? क्या तो ठीक है, मेरी एक शर्त है कि देवी को पल्ली, नदी की पल्ली पार मंदिर है, समझे, और मुख कारा करके मुझको कंधे बैठा करके वहां ले जाए मंदिर में, तो उसके साथ विवाह करूंगी, मेरी शर्त है। उन्होंने विचार किया कि रात्रि का समय या जंगल में कौन है, चलो ऐसा कर लियो, कोई परेशानी ना हो। सो वही काम करो, धूना में ते कारो मुँह करो, कंधा बैठा के नदी की पल्ली पार ले गए। क्या समझे? अब मंदिर की परिक्रमा देवे लगे, ये तक 4 बज गए। जट भीतर ते व्यास जी निकल आए।
कहने की अरे जैमिनी क्या कर रहा है, ऊपर से ही पटक गई। क्या बात, अब क्या कहे, व्यास जी ने कही अब उस शब्द को कर्षयति ना कर्षयति, अब भाई तेज आज कैसे बदल दियो सूत्र है, मैंने तो पहले ही लिख दियो। आप लोग पढ़ते हैं तो ये संस्कार अगारे काज बनने, और ये आपका एक दिन कल्याण कर देंगे, किसी जन्म में जाकर के मनुष्य ही बनते रहेंगे आप लोग। जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक इस विद्या को पढ़ करके आप पढ़ते ही रहेंगे, और कल्याण नहीं होगा तब तक मनुष्य बनते रहेंगे, इसका ये प्रभाव होता है। तो तुम ऐसे नहीं समझना इस दृष्टांत को कि ये सामान्य दृष्टांत है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने लिख दिया यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य, यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात्कार से इंद्रियां खींच करके विषय में नियुक्त कर देते हैं। वैराग्य के बिना इस ज्ञान को कोई धारण नहीं कर सकता। सुन सकते हैं सभी, पर उसका फल तो वैराग्यवान को ही प्राप्त होता है। आई समझ में, ये सामान्य बात नहीं समझना आप लोग। ये तो तुम्हारे पुण्य का प्रभाव है, और ये दूसरा पुरुषार्थ सुनिया जाए तो सुनिए का निका जरूरत पड़ रही, तुम बताओ। वो ये कह रहे हैं, अब आगे बढ़िए, का समझ रखा है, शब्द ज्ञान ऐसो है आपको ऐश्वर्य दिला देगा। जब मंच पे प्रवचन करेंगे तो झुकेंगे, जाके से प्रवचन काम ना करें। प्रवचन भये वृंदावन में महात्मा बड़े बड़े विद्वान आए, तो एक महात्मा ने प्रवचन करे, वेद के मंत्र बोले और प्रवचन करे अद्वैत के, और राइफल आगा ठाड़ी कर ली। राइफल हर वक्त संग रखते थे राइफल, और प्रवचन वेदांत के। फिर उनसे पूछा मीडिया वालों ने, महाराज तुम इतने बड़े विद्वान हो, फिर ऐसे राइफल को कैसे? तो क्या उत्तर दिया कि राम ने धनुष बाण राखे, मैं राख लू तो क्या परेशानी है। कृष्ण ने चक्र सुदर्शन राख्यो, अपनी रक्षा के लिए तो सभी कुछ न कुछ तो इंतजाम रखते ही है। बात सही है, पर 99% सही है, 100% सही ना है। मेरी बात अखरेंगी तुम लोगों ने, समझ में नहीं आती। जब अध्यास ही चला गया तो इसकी क्या आवश्यकता है। ये तुम्हारी बुद्धि से अलग को काम। वैराग्य में सब समाप्ति हो जाती है, कुछ नहीं रहता। ये बात जैसे अग्नि जला करके भस्मीभूत करती है सबको, उसकी आकृति ही बिगड़ जाती है, कुछ नहीं रहती, वस्तु की आकृति नहीं रहती है। ऐसे ही इस तत्व ज्ञान में किसी से कोई संबंध, कोई अध्यास, कोई अज्ञान, कोई माया, कोई अविद्या, कुछ नहीं रहता। हाँ चलो। आवास मात्र दिखाकर वैराग्य की भावना से इस मन का बारंबार आत्मा में ही निरोध करे। हाँ, आत्माकार तत्व ज्ञान की वृत्ति को करे, मन को करे, बुद्धि को करे कि मैं आत्मा हूँ। बार-बार अभ्यास करना चाहिए। अर्थात इसे आत्मा के ही वशीभूत किया करे। ठीक है साहब, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। क्या तो हमें तो सर नहीं कदर हम क्रोध हो आ जाए तो लोभ हो आ जाए तो मोह हो आ जाए तो है। उनका काम आने का है, तुम्हारा काम इसका अभ्यास करने का है। आने दो, आ रहा दो, पर इसको भूलो ही मत। तो का उस समय तो एक दिन आगे सब चले जाएंगे, और तुम यो क्यों कैसा कि चले जाए। जब करूंगा आत्मा अभ्यास सो नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा साधन है। इस प्रकार योगाभ्यास के बल से योगी का मन आत्मा में ही शांत हो जाता है। ठीक, नित्य प्रति योगाभ्यास करना चाहिए। 2-4 घंटे बैठ करके करना चाहिए। छूटना चाहते हैं पर इसको भजन नहीं करना चाहते, अभ्यास नहीं करना चाहते, तो कहाँ से छूटेंगे तू बता। जिसका अभ्यास करे वो उसी की तो प्रबलता रहेगी। जिस क्रिया कर्म को यह मनुष्य करता है ना, उसी की प्रबलता रहेगी। और तुम करते नहीं हो तो फिर छूटेंगे कैसे? तो उसी में फंसे रहिए। मने कौन करता है? प्रशांत मनसम हीनम
योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है। अब जो विचार करो करके अभी में कितनी वासना है, किसकी इच्छा रही है, हटे तो उनको त्याग करो भाई। ये तो स्थूल बुद्धि है ना, तो वही है वो कह रहे हैं कि विचार दृष्टि से छूटेगा और कोई बात। खूब घर से चले जाओ, तुम अलग चले जाओ, कौन रहो 10-20 साल तो का संसार छूटेगा। विचार दृष्टि होगी तब छूटेगा, उससे पहले नहीं छूटेगा। जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अब तो और फैसला कर दो, रजोगुण में बढ़ते रहे सब जार के सदैव। वहां सेठ जी कहते देखो साहब जी हमारा तो रजोगुण बड़े हुए हो साहब, हमारे बता की ना है साहब, तुम जानो तुम आप जाने। मैंने की बात तो पकड़ की है, पर मैंने की सदा थोड़ो ही रहते। अर्थात जिसका मोह आदि क्लेश रूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो चुका है। हम जो कह रहे हैं घर में रहे थे ज्यादा मोह क्यों करते हैं? छोरा छोरी जा रहे तो जान दे, रोए काय क्यों रहे हो कहना वो कैसे रहूंगो, बस जी अज्ञान हो भाई। वो तो आए तो जानिए चमका है वो फिर ये विचार दृष्टि। जो ब्रह्म रूप जीवन मुक्त अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसे निश्चय वाला है। ये तो अंतिम शरीर की बात बताई, जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया है कि ये मिट्टी के बर्तन नहीं, ये मिट्टी ही है। सोने के आभूषण नहीं, ये आभूषण नहीं है, सोना ही है। इस कदर से दृष्टांत के अंतर्गत तुमने जान लिया तो अपने मन के अंतर्गत यह जानो कि जो कुछ भी वस्तु आपको दिखाई देती है यह सब परमात्मा ही है। और वास्तविक बात तो यही है, पर अभी समझ में नहीं आई। मैंने एक दिन बताया था कि मन को किसने उत्पन्न किया, किसने बनाया मन को, पंच महाभूतों को किसने बनाया। यदि आपका उज्जवल है मन, बुद्धि उज्जवल है, पवित्र है, तो अभी कैच कर जाएंगे आप लोग। ज्यादा सुनने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और मलिन है तो इसको आप नहीं जाने, और कोई बात नहीं। सब वास्तविक बात तो यह है कि सब वही है, दूसरा कोई नहीं। जैसे स्वप्न के पदार्थों में कोई मैटेरियल नहीं होता, क्या होता है? स्वप्न के पदार्थों में कोई मैटेरियल नहीं होता है। पहाड़ में आंच लगी है तो वहाँ पहाड़ थोड़ा ही है। वो आंच लगी है तो आंच का काम क्या होता है? जलाना। तो आपके अंदर आंच लगी है ना, स्वप्न देख रही है तो आपको जला रही है क्या? वो आंच तो लगी रही है। जल दिखाई दे रहा है, स्नान कर रहे हैं नदी में, पर हमारे वस्त्र और हम कभी नहीं भीगे, अपनी चारपाई पर पड़े। ऐसे ही यह जागृत अवस्था का जो आपको मैटेरियल दिखाई दे रहा है ना, यह सब वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। इसमें ज्यादा चित्त नहीं देना चाहिए। हाँ, कमाना चाहिए, इतना ही कमाना चाहिए कि जिससे कि हमारा परिवार हम सब सुखी रहें, बाकी और कुछ नहीं। साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए। सीधो सीधो सो कह दो भाई, और क्या करें। जो ब्रह्म रूप जीवन मुक्त अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसे निश्चय वाला है। हाँ, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब ब्रह्म ही है। आत्मा ही वेदम सर्वम, यह सब आत्मा ही है। वासुदेव सर्वम नित्य, यह सब वासुदेव का ही स्वरूप है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। एवं जो अधर्म आदि दोषों से रहित है, जिसमें अधर्म यत किंचित नहीं ठहर सकता। अब देखो, एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म। अधर्म परिच्छिन्नता में होता है, ध्यान करना। अधर्म कहाँ होता है? परिच्छिन्नता, एक देश में। और धर्म अपरिच्छिन्नता भाव में रहता है, व्यापक में रहता है, और फिर उसको हम क्या बना लेते हैं? परिच्छिन्न बना लेते हैं धर्म को भी। क्यों?
संसार की स्थिति के लिए। मैं ब्राह्मण हूँ, परिच्छिन्न हो गया धर्म के नहीं। मैं साधु हूँ, परिच्छिन्न हो गया कि नहीं। ये संसार के व्यवहार की बातें हैं। और जब इनका त्याग होगा तो व्यापकता का धर्म आपके हृदय में उभर करके आ जाए। बस उस योगी को नृत्य से उत्तम सुख प्राप्त होता है। सर्वज्ञता का ज्ञान हुआ तो उत्तम सुख की अनुभूति होती है। युञ्जैनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। योग विषयक विघ्नों से रहित हुआ। योग विषयक विघ्न, योग के विघ्न कौन कौन से हैं? ये विघ्न तो वो कहते हैं कि उनसे रहित हो जाना चाहिए। योग की प्राप्ति में स्थूल बुद्धि से तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध से सब विघ्न है। पुत्र की आसक्ति, मित्र की आसक्ति, पैसे की आसक्ति, ये सब विघ्न है। दूसरे शब्दों में कुतर्क, विषयासक्ति, बुद्धि की मंदता और कौन सी एक बताई? दुराग्रह, धर्मता, ये की अर्थ है। ये चार योग के विघ्न है। और बताए विषयासक्ति वो कौन से वो बताए थे? हाँ, रसास्वाद और कौन से? समाधि के वो और योग का कहेंगे। अनेक बताए पंडित जी। हाँ, लय, विक्षेप, कसाय, रसास्वाद, ये योग के विघ्न। ये आगे चल रहे। हाँ, कोई बात नहीं। विगत कल्मष निष्पाप योगी उपर्युक्त क्रम से। विगत कल्मष, पहले पाप नष्ट करो, मन को शुद्ध करो, बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध करो। विगत कल्मष, पापों से रहित हो गया है मन जिसका। कैसे होगा? कि निष्काम भाव से भजन करो, गीता रामायण पढ़ो, यज्ञ दान तप जप ध्यान, ये निष्काम भाव से करो, विगत कल्मष हो जाएंगे आपको, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। उपर्युक्त क्रम से सदा चित्त को समाहित करता हुआ। हाँ, पहले जो ऊपर बताई बात उनको ध्यान में रखते हुए चित्त की एकाग्रता करो, मन की एकाग्रता करनी चाहिए। अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप निरत से उत्कृष्ट सुख का अनुभव करता है, अर्थात जिसका पर ब्रह्म से संबंध है और जो अंत से अतीत अनंत है, ऐसे परम सुख को प्राप्त हो जाता है। अनंत से अतीत, और अनंत का अर्थ क्या करेंगे आप लोग? अनंत से अतीत, अनादि काल से यह संसार चला रहा है, यह अनंत माना यहाँ इस प्रकरण में। इससे परे है वो आत्मा का जो सुख है। जब तक इसमें वृत्ति रहती है, इसके सुख में वृत्ति है, तभी तो हम इसमें बढ़ते हैं। इस वस्तु से सुख मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। पहले लिख दिया, पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा, तीन ऐष्णाओं से रहित ही उस आत्मा आनंद की अनुभूति करने में सक्षम होता है। अब इनका त्याग कर दो। वित्तेष्णा चली गई, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। लोकेष्णा चली गई, पुत्रेष्णा चली गई, तीनों चली गई, प्रकार है वो एक आत्मा, तब उसका अनुभव होगा। साधन सब बताए, पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले बात तो वहीं पहुंचते हैं कि निष्काम भाव से आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कोई चाहेगा तो उसको करना पड़ेगा, भाई हम क्या करें। अब योग का फल जो कि समस्त संसार का विच्छेद करा देने वाला ब्रह्म के साथ एकता का देखना है, वह दिखलाया जाता है।
काम है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम